Hello friends, welcome to all of you. Today we will discuss about GSTR 3B and GSTR 2B. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ है, जो GSTR 3B के अंदर चेंजेस हुए हैं और उसको कैसे हमें 3B के अंदर लाना है, और 2B और 3B इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2B का रिकन्सिलेशन बुक्स के साथ कैसे करना है, क्या क्या उसके अंदर हमें रिज़ल्ट आएंगे, कैसे उनको एनालाइज करना है, और कैसे 3B के अंदर रिपोर्ट करना है, और कैसे उसकी ट्रैकिंग रखनी है आगे के लिए, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमें ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिकल डिस्कशन आज करेंगे लाइव एक GST रिकन्सिलेशन के साथ, जिसमें कि हम कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे कि जब GSTR 2B को बुक्स के साथ रिकन्सिलेशन किया जाता है उसका, तो उसके अंदर कई तरह के हमारे मिसमैच होते हैं। वो मिसमैच पे एक्शन क्या होना है, उन डिफरेंसेस का करना क्या है, किससे बात करनी है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि अगर रिजॉल्व नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया तो वो डायरेक्टली कंपनी का लॉस है। तो आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल पूरा बेस है, जिसके अंदर हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव GSTR 2B, GSTR 3B एंड बुक्स के रिकन्सिलेशन के लिए। तो ये है GSTR 3B का ITC का रिवाइज फॉर्मेट, जी टेबल नंबर 4। इसके अंदर क्या क्या है, ITC अवेलेबल है जैसे पहले होता था, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, RCM, ISD एंड ऑल अदर ITC। ऑल अदर ITC के अंदर थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद ITC रिवर्सल, रिवर्सल के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। ये सारे रिवर्सल हैं हमारे ITC एज रिवर्सल एज पर रूल नंबर 38, रूल नंबर 42, रूल नंबर 43, सेक्शन 17(5) एंड अदर रिवर्सल। उसके बाद नेट जो हमें ITC है वो ये नेट ITC हमें मिलता है। नेट ITC यहाँ पे जो भी होगा वो हम क्लेम कर सकते हैं अपनी GSTR 3B के अंदर। और ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट है जहाँ पे हमें दिखाना होता है कि अर्लियर पीरियड का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने कितना रिवर्स रिक्लेम किया है इस मंथ, और इनएलिजिबल क्रेडिट हमारा कितना है एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर वेंडर ने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत मेंशन की हुई है, उतना क्रेडिट हमारा क्या है। तो एक्चुअली आप अगर पोर्टल पे देखेंगे GSTR 3B का फॉर्मेट, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको इवन देखने में बस यही लगेगा कि ये वैसा ही फॉर्मेट है जैसे पहले हुआ करता था, सेम एज प्रीवियस फॉर्मेट है। बस आपको एक लाइन वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, वो है ये रिक्लेम ITC एंड ये इनएलिजिबल। लेकिन अगर हम इसके साथ में एक सर्कुलर पढ़ते हैं, जो कि सर्कुलर था 170 2022, तो ये रिलीज हुआ था 6 जुलाई को, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने पूरा कंप्लीटली बताया था कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें रिवर्सल में क्या दिखाना है, रिक्लेम में क्या दिखाना है। तो इसके अंदर पूरा उन्होंने मेंशन किया था। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसी को पढ़ने के बाद, इसी में जो भी चीज़ें हैं उनको कंसिडर करने के बाद, हमने अपने फॉर्मेट को इस तरह से रेडी किया है कि जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें पूरी हो जाए। अगर आपके पास ये फॉर्मेट है तो आप यूटिलिटी को, अगर आप सर्कुलर को पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि वही सारी चीज़ें इसके अंदर हमने बाइफरगेट उनको कर दी। तो ये फॉर्मेट के अंदर डेटा कैसे आएगा, क्या क्या नई चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहली नई चीज़ इसके अंदर है ऑल अदर ITC के अंदर दो चीज़ें हमें डालनी है। ITC एज पर 2B, जो भी ITC हमारा 2B के अंदर डिस्क्लोज हो रहा है वो हमें लेना है, और रिक्लेम ITC विच वॉज रिवर्स इन अर्लियर टैक्स पीरियड। कोई इनपुट था जो हमने पिछले महीने में या पिछले किसी और महीने में रिवर्स किया था, उसका इनपुट अगर हम इस मंथ में क्लेम कर रहे हैं, क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कंडीशन की वजह से हमने उसको रिवर्स किया था और वो कंडीशन इस मंथ पूरी हो गई है, तो हम उसको रिवर्स क्लेम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इनपुट है जिसको हम क्लेम कर रहे हैं, जिसमें एक जनरल सी चीज़ ये आती है कि 2B के अंदर एक इनपुट था, उसका बिल या उसका मटेरियल हमें नहीं मिला था, तो हमने उस इनपुट को नहीं लिया होगा। इस महीने हमें वो इनपुट रिसीव हो गया है, वो बिल हमें रिसीव हो गया है, वो मटेरियल हमें रिसीव हो गया है, तो हम उस इनपुट को, जो इस मंथ के 2B में नहीं है, फिर भी हम एलिजिबल हैं उसको क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो प्रीवियस मंथ के 2B में था।
तो इस तरह का आईटीसी है वो हम एडिशनली यहाँ पे लिख के उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आप अगर गवर्नमेंट का जीएसटी 3B का फॉर्मेट देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक कॉलम मिलेगा ऑल अदर आईटीसी, लेकिन उसके अंदर हमें चीज़ें डालनी है दो। तो एक्सेल की जो वर्किंग है आपके पास, जो सपोर्टिंग डेटा है, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, लेकिन आप पोर्टल पे इनको सम करके यहाँ पे इनको फिल कर दोगे जो भी नंबर आता है। ठीक है, फिर आते हैं रिवर्सल के अंदर। रिवर्सल में क्या क्या है? रिवर्सल के अंदर ये चीज़ों का रिवर्सल है। फर्स्ट है 38 जो कि बैंकिंग कंपनी के लिए होता है। रिवर्सल ऑफ इनपुट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई देते हैं तो उससे रिलेटेड कोई इनपुट आपका है तो वो रिवर्स करना है। ठीक है, कैपिटल गुड्स, अगर आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए कोई कैपिटल गुड्स लिया है, उस पर कुछ इनपुट है तो वो रिवर्स करना है। नेक्स्ट आता है रिवर्सल ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। 17(5) के अंदर जो भी ब्लॉक क्रेडिट है वो अगर ऊपर इंक्लूड है, ये सारे रिवर्सल कब होंगे? जब ये ऊपर इंक्लूड होंगे अवेलेबल के अंदर। मान लीजिए जो 2B के अंदर आ रहा है उसके अंदर इंक्लूड है कुछ ऐसी सप्लाई जो कि एग्जम्प्टेड गुड्स से रिलेटेड है, जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, तो हम उसको यहाँ पे रिवर्स करेंगे, क्योंकि जो भी रिवर्सल यहाँ पे होगा वो ऊपर वाली फिगर से लेस हो जाएगा। अदर रिवर्सल क्या है? रूल 37, नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू सप्लायर। आपने विद इन 180 डेज अगर किसी सप्लायर की पेमेंट नहीं की तो एज पर रूल 37 आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो इनपुट तो क्लेम आपने उस टाइम कर लिया होगा जब आपने बिल बुक किया, लेकिन आज वो कंडीशन आ गई है कि आपने उसकी पेमेंट नहीं की और 6 महीने हो गए हैं, तो आप उसका इनपुट यहाँ पे रिवर्स करो। नेक्स्ट रिवर्सल है सेक्शन 16(2)(b। ये एक मेजर चेंज, एक मेजर जो अमेंडमेंट यहाँ पे जो इसके अंदर आई है जीएसटी 3B के अंदर, वो ये है, ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 16(2)(b गुड्स और सर्विस नॉट रिसीव्ड। आप पहले ऑल अदर आईटीसी के अंदर अपना इनपुट डालेंगे जो भी 2B में है, उसके बाद उसमें से आपके काफ़ी सारे बिल्स होंगे जो आपको अभी नहीं मिले या जिनकी सप्लाई आपको नहीं मिली। बिल रेज हो गया अगस्त में, लेकिन आपको सप्लाई मिलेगी सितंबर में, या आपको बिल मिलेगा सितंबर में, तो उस तरह के इनपुट को आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। रिवर्स करना है, लेकिन उसको क्या दिखाना है? रिवर्सल एंड एलिजिबल फॉर रिक्लेम। कि अभी तो हम रिवर्स कर रहे हैं लेकिन आगे चल के हम इसको रिक्लेम करेंगे। तो एक ये रिवर्सल हो जाएगा। ये भी फिगर कहाँ से आएगी, इस पे भी हम चलेंगे। तो ये नेट अवेलेबल आईटीसी हमारा 3B में होगा। तो बड़ा चेंज इसमें क्या है कि पहले रिवर्सल्स को इग्नोर किया जाता था। रिवर्सल नाम मात्र के 3B में डाले जाते थे, नहीं भी डाले जाते थे। कुछ लोग जो बुक्स का इनपुट है उसको 3B में क्लेम कर लेते हैं एज इट इज़, जो कि गलत है। कुछ लोग 2B का जो इनपुट है उसको एज इट इज़ 3B में क्लेम करते थे, वो भी गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है पहले 2B के इनपुट को डालो 3B के अंदर, फिर 2B को एनालाइज करो कि इस 2B के अंदर रिवर्सेबल आईटीसी कितना है, इन एलिजिबल आईटीसी कितना है, उसको आप रिवर्स करो। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये फिगर जो आपकी रिवर्सल वाली फिगर्स हैं ये बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि बहुत सारे इनवॉइसेस आपके 2B में होते हैं लेकिन बुक्स में नहीं डलते, और जब तक बुक्स में नहीं डलेंगे आप उसका इनपुट नहीं ले सकते, तो वो आएगा आपके रिवर्सल में। ये परमानेंट नेचर का रिवर्सल नहीं है, ये रिक्लेमेबल रिवर्सल है, जिसको आप बाद में रिक्लेम कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाले रिवर्सल हैं ये परमानेंट नेचर के रिवर्सल हैं, ये रिवर्स हो गए, ये रिक्लेम नहीं होते। लेकिन ये नीचे वाले जो रिवर्सल हैं ये सारे रिक्लेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज था, यहाँ पे नेट आईटीसी हमारा आ जाएगा। उसके बाद कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है कि आईटीसी रिवर्स विच वाज, जो हमने लास्ट मंथ में आईटीसी रिवर्स किया था, क्या किस रीजन से रिवर्स किया था कि हमें गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुए थे। ये वाला आईटीसी जो हमने रिवर्स किया था उसमें से हमने कुछ आईटीसी यहाँ पे रिक्लेम किया है। अब ध्यान रखना ये जो रो है ये करंट मंथ का इनपुट है जो रिवर्स कर रहे हैं, इसको हम रिक्लेम करेंगे नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से हमने प्रीवियस मंथ कुछ रिवर्स किया होगा, उसमें से हम जो इनपुट 2B में जो हमारे पास बिल पूरे आ गए हैं, मटेरियल आ गया है, उसको हम यहाँ पे रिक्लेम कर लेंगे। सेम रो फिगर आप देखेंगे यहाँ पे डली हुई है रिक्लेम आईटीसी। ठीक है, सेम हम यहाँ पे एक डिस्क्लोजर दे रहे हैं क्योंकि ये फिगर पोर्टल पे नहीं जाएगी, ये क्लब होके जाएगी, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर जरूरी है। एक डिस्क्लोजर ये है कि इनएलिजिबल आईटीसी आपका जो रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से हुआ है वो कितना है, वो भी आप यहाँ पे डाल दो। तो ये था हमारा 3B का नया फॉर्मेट।
अब बात आती है कि इस फॉर्मेट के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, कैसे हम इसको तैयार करेंगे, कैसे सिंपली हम इसको कर सकते हैं। तो इसको सिंपल बनाने के लिए ये जो फाइल है, ये फाइल आप देख रहे हैं, ये सारी फिगर्स जो हैं ऑटोमेटिक उसमें उठ के आ रही हैं, सभी फिगर्स ऑटोमेटिक उसमें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक रिकंसिलेशन यूटिलिटी है, रिकंसिलेशन यूटिलिटी GSTR2B और परचेज रजिस्टर के बीच में। तो ये कैसे काम करती है, इसके अंदर हमारी ये कुछ सीटें होती हैं, ये 2A या 2B की सीट होती है जिसके अंदर हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब जो फाइलें पोर्टल से डाउनलोड होती हैं 2B की, उन फाइलों को हम सी ड्राइव में GSTR2B डेटा के नाम से एक फोल्डर बना के उसके अंदर सेव करके रखते हैं, और इंपोर्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उन फाइलों के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा क्लब होकर यहाँ पे आ जाएगा। आप उसके अंदर एक फाइल रख सकते हो, 1 मंथ की, 2 मंथ की, 3 मंथ की, 12 मंथ की, 24 मंथ की, जितना डेटा आप उसमें रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। इंपोर्ट करते ही सभी फाइलों का टोटल आपके पास यहाँ पे क्लब होकर आ जाएगा। ये आपका 2A का डेटा तैयार हो गया, 2B का डेटा तैयार हो गया। नेक्स्ट डेटा आता है परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर में जो ये फिगर्स हैं ये आप अपने परचेज डेटा से कॉपी कर सकते हो। GST नंबर, पार्टी का नाम, बिल नंबर, बिल डेट और टैक्स अमाउंट। यहाँ पे एक मेथड भी है चेकिंग का, चेक डुप्लीकेट एंट्री। कोई बुक्स में डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है, जो भी डुप्लीकेट एंट्री होगी उसके आगे 2 लिखा आ जाएगा कि कोई बिल आपने 2 बार डाल दिया हो, उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 2B का डेटा आपने इंपोर्ट किया, परचेज का डेटा आपने पेस्ट किया। अब आ जाओ रिकंसिलेशन शीट पे। जैसे ही आप रिकंसाइल नाउ का ये बटन प्रेस करते हो, आपका बिल टू बिल, परचेज रजिस्टर का और GSTR2B का डेटा रिकंसाइल हो जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक बटन से आपका ये पूरा डेटा रिकंसाइल हो गया। किस तरह के रिमार्क्स हैं इसके अंदर, मैच। ये मैच देखेंगे तो मैच का मतलब ये फुल्ली मैच है, जैसा बुक्स में है वैसा ही 2B में है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई अंतर नहीं है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है नॉट इन 2B। नॉट इन 2B का मतलब बुक्स में नहीं है, 2B में है। ठीक है, नॉट इन 2A। और एक आता है लास्ट में पार्टली मैच। पार्टली मैच क्या होता है कि जहाँ पे इनवॉइस नंबर में कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ फॉर्मेट के डिफरेंसेस होंगे या कुछ प्रीफिक्स के डिफरेंसेस हो सकते हैं, नंबर के अंदर अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो पार्टली मैच हो जाएगा, मतलब वो भी ऑलमोस्ट मैच है, सब्जेक्ट टू सम क्लरिकल मिस्टेक। अब हमें यहाँ पे जो काम करना है, हमें यहाँ पे काम करना है नॉट इन बुक्स एंड नॉट इन 2B पे। तो हमने इन दोनों को फिल्टर कर लिया। अब इन दोनों को फिल्टर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली है जो कि हमसे पूछती है। ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद हमें इसको एनालाइज करके इस पे हमें डालना है रिमार्क कि ये क्या है। जैसे कि फर्स्ट रो है, ये नॉट इन 2B है, नॉट इन 2B है, तो हमें यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम आएगा जिसके अंदर 4 रिमार्क्स हैं। पहला है मैच मैनुअली, वो भी मैं बताता हूँ, रिवर्सल रिक्लेमेबल, रिवर्सल परमानेंट एंड रिक्लेम अर्लियर रिवर्सल। तो हमें पता है कि ये जो नहीं आया है ये जून का बिल है, ये जून मंथ का बिल है, तो जून मंथ का बिल तो जुलाई के 2B में तो नहीं आएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिक्लेम अर्लियर रिवर्सल। मतलब ये पुराना बिल था, पीछे मैंने नहीं लिया था इसका इनपुट, लेकिन मैं इस महीने इसका इनपुट लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा हो गया रिक्लेम रिवर्सल, रिक्लेम ऑफ अर्लियर रिवर्सल। मैच मैनुअली कब यूज होता है, कई जगह पे हमने देखा है कि एज पर 2B और एज पर बुक्स के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल नंबर के अंदर कुछ डिफरेंस है, 224213 या 24213। तो इस तरह की जो आइटम है, हालांकि ये मैच है, इसके अंदर हमें कोई ना इसको रिवर्सल करना है ना इसको रिक्लेम करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैच मैनुअली में डाल देंगे। इसका मतलब ये मैच है, इस पर हमें कोई एक्शन आगे नहीं लेना है, ये हमारी एंट्री ओके है, सब्जेक्ट टू हम इसके अंदर अकाउंट्स में अपने बिल नंबर को ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये उसके नीचे जो आती है एक रो, ये क्या है, ये जुलाई का बिल है लेकिन 2B में नहीं है, तो इसका मतलब वेंडर ने रिटर्न फाइल नहीं की होगी, या हो सकता है ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल की है। तो इस केस में क्या करेंगे, रिवर्सल रिक्लेमेबल, मतलब हम इसको रिवर्स करेंगे इस महीने, और इसको रिवर्स रिक्लेम करेंगे जिस महीने वेंडर रिटर्न फाइल कर देगा। जिस महीने के 2B में ये एंट्री दिखेगी उस महीने हम इसको रिक्लेम कर लेंगे। इसी तरह से ये 2B के अंदर जो बिल हैं जो बुक्स में नहीं है, रिलायंस रिटेल वगैरह के टाइप के बिल हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो सकता है हमने यहाँ से कोई ऐसी आइटम परचेज करी हो जो कि
इनएलिजिबल नेचर की है, जिसका इनपुट हमें नहीं मिलता, इसलिए हमने बुक्स में नहीं क्लेम किया, तो हम इसको डाल देंगे रिवर्सल परमानेंट, परमानेंट रिवर्सल इन नेचर, इसका इनपुट हमें नहीं मिलेगा। कुछ बिल इसमें ये ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी हमें सप्लाई रिसीव नहीं हुई या बिल रिसीव नहीं हुआ, वो हो सकता है कि हम नेक्स्ट मंथ में उसको अपनी बुक्स में एंटर करें, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सल रिक्लेमेबल। रिवर्सल रिक्लेमेबल आपका बुक्स में भी हो सकता है और टू वे में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिमार्क्स मेंशन कर देते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। अब जैसे ही हम ये सारे रिमार्क्स डालते हैं, तो यहाँ पे एक हमारी रिकंसिलिएशन समरी तैयार हो जाती है। रिकंसिलिएशन समरी एक कंफर्ट हमें देती है, एक आई वर्ड व्यू हमें देती है, एक समरी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एज पर बुक्स इनपुट कितना था, कितना हमारा इनपुट मैच हो गया, मैच, पार्टली मैच, मैनुअल मैच, टोटल कितना मैच हो गया, और नॉट इन बुक्स कितना था। यहाँ देख सकते हैं नॉट इन बुक्स ये फिगर्स थी, और डिफरेंस यहाँ पे जीरो होना चाहिए, जिससे कि इसका हमारा इनपुट जो रिकंसिलिएशन हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नॉट इन टू बी हमारा हो गया जीरो, डिफरेंस जीरो हो गया। अब नॉट इन टू बी के आगे जो हमने रिमार्क्स डाले हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फिगर्स आ गई हैं। हमने कहा है बुक्स में टू बी में नहीं है, क्या रीजन है, दो रीजन है। पहला रीजन रिवर्सल रिक्लेमेबल, टू बी में नहीं है, लेकिन हम वेंडर से बात करेंगे, वो अगले महीने उसको टू बी में डालेगा, तब हम क्लेम कर लेंगे, अभी इस महीने हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। और सेकंड क्या है, रिक्लेम अर्लियर रिवर्सल, टू बी में बिल पिछले महीने था, बुक्स में इस महीने है, इस वजह से डिफरेंस है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिक्लेम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टू बी पे। ये टू बी की समरी है कि जीएसटी इनपुट टोटल टू बी में कितना था, मैच कितना हो गया, नॉट इन बुक्स कितना है। तो ये अमाउंट जो है वो नॉट इन बुक्स का है, बुक्स में नहीं है। इसके क्या रीजन है, इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। रिवर्सल परमानेंट, टू बी में है लेकिन इनएलिजिबल नेचर का है, हम इसको लेंगे ही नहीं, ना हमने लिया है, तो रिवर्सल परमानेंट। टू बी में है लेकिन बुक्स में नहीं है, बुक्स में हो सकता है अगले महीने आए, तो हम इसको अगले महीने क्लेम करेंगे, तो इस महीने क्या होगा, रिवर्सल रिक्लेमेबल। तो हमें बस इसके अंदर ये रिमार्क्स डालने हैं, जो हमारी डिटेल्ड रिकंसिलेशन होगा इसके अंदर देखेंगे हम 96, 97, 98, 99% जो बिल हैं आपके ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। कुछ बिल बचेंगे जिसके अंदर आपको ये रिमार्क्स डालने होंगे कि ये क्या है, किस नेचर का है। ठीक है, जैसे ही आप नेचर डालेंगे यहाँ पे आपकी रिकंसिलेशन समरी तैयार हो जाएगी, जो आपको पूरा एक समरी फॉर्म में सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। और जैसे ही हमने ये रिमार्क्स डाल दिए, वैसे ही हमारे जीएसटीआर 3बी के टेबल नंबर 4 का डेटा भी तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी फिगर्स आ जाएंगी कि एज पर टू बी कितना आ रहा है वो आ जाएगा, रिक्लेम हमने कितना किया है वो आ जाएगा। जैसे जैसे हमने वहाँ पे रिमार्क्स डाले हैं वैसे ही हमारी फिगर्स यहाँ पे उठ के सारी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। अपना जीएसटीआर 3बी का टेबल नंबर 4 का डेटा तैयार हो जाएगा, जीएसटीआर 2बी का रिकंसिलेशन तैयार हो जाएगा टू बी वर्सेज बुक्स का, जैसे आप इजीली अपना 3बी रिटर्न फाइल कर सकते हो विद प्रॉपर रिकंसिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ये तो हमारी हो गई रिटर्न फाइलिंग की बात, रिटर्न फाइल हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये होता है कि हमारे इसके अंदर हमें दो चीज़ देखनी है, रिवर्सल। इन रिवर्सल्स पे हमें काम करना है कि रिवर्सल किए हैं ये हमें इनपुट तभी मिलेंगे जब हम इसको अपनी बुक्स में डलवाएंगे या इनको हम अपने टू बी में डलवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये लिस्ट यहाँ से आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो ये लिस्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी, और लिस्ट एक्सपोर्ट होने के साथ में आपको ये लिस्ट भेजनी होगी अपनी परचेज टीम को, अपनी अकाउंट्स टीम को, या वो इस पे एक्शन लें, पार्टीज को भेजें। जो बिल टू बी में नहीं है उनके लिए वेंडर से बात करें कि टू बी में क्यों नहीं है, उन्होंने रिटर्न क्यों लेट फाइल की है, उस रिटर्न को फाइल करवाएं। जो बिल बुक्स में नहीं है, जो बिल बुक्स में नहीं है उनको भेजें ये बिल कहाँ पे हैं, क्या अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, क्या रिसीव नहीं हुए, या अकाउंटेंट के पास पेंडिंग है, किसके पास पेंडिंग है, क्यों नहीं डले। तो इस पे आप ये लिस्ट उनको भेज सकते हैं, जिससे ये रिकंसिलेशन हमारा स्मूथली हो जाए, और अपने जो गैप्स हैं वो टाइमली उन पे एक्शन होता रहे, टाइमली वो ठीक होते रहें। यहाँ पे ये पूरा एक प्रैक्टिकल डिस्कशन था, जिसमें जीएसटीआर 3बी के अंदर किस तरह से हमें डेटा डालना है, क्या डेटा डालना है, टू बी का रिकंसिलेशन कैसे करना है। अगर आप इस टूल के हेल्प से अपना रिकंसिलेशन करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पूरा अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ आपको समझनी है कि जीएसटी कंप्लायंस अब सिर्फ रिटर्न फाइलिंग तक लिमिटेड नहीं है, कि कंसल्टेंट ने डेटा लिया, रिटर्न बनाई, फाइल कर दी और उसका काम खत्म हो गया। तो
रिटर्न फाइलिंग तक जीएसटी कंप्लायंस लिमिटेड नहीं है। जीएसटी कंप्लायंस का स्कोप बढ़ चुका है और ये आपके बिजनेस को बेटर करने के लिए भी काम कर रहा है। अब जीएसटी कंसल्टेंट या जीएसटी का जो भी आपका काम देख रहे हैं वो ये बता सकते हैं कि आपका बिल कौन सा डला है बुक्स में, कौन सा बिल आपका नहीं डला, कौन सी पार्टी आपकी बिल्स टाइमली अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, कौन सी पार्टी आपकी टाइमली रिटर्न फाइल कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर रिवर्सल्स वाली, अगर इस पे एक्शन टाइमली हो जाता है तो ये कंपनी के लिए बेटर होगा, कंपनी के कैश फ्लो इससे ठीक होगा, कंपनी का जो जीएसटी लॉस है वो इससे कम हो सकता है। और टाइमली एक्शन नहीं होता तो यही जो इनपुट है जो 2B में नहीं आया, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो आप इसका इनपुट नहीं ले सकते, ये आपका परमानेंट लॉस हो सकता है। इसी तरह से जो 2B के अंदर इनपुट आ रहा है अगर वो बुक्स में नहीं आता तो वो भी आपका लॉस हो सकता है, उसका इनपुट भी आप नहीं ले सकते। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट जीएसटी रिकंसिलेशन, जीएसटी 3B। होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ों की क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरह से हमें दिखाना है, क्या तरीका सही है और क्या तरीका गलत है। फ्रेंड्स, हमने अभी अपनी वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने एक एक्सेल फाइल के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ अपना 3B बुक 2B और बुक्स का रिकंसिलेशन भी किया, रिकंसिलेशन के गैप्स को एनालाइज भी किया, उसमें रिमार्क्स भी लिखे, क्या एक्शन लेना है उसके लिए भी हमने उसको तैयार किया, और उससे एक हमने एक समरी रिपोर्ट भी हमने तैयार की कि अगर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है या ऑडिटर के साथ डिस्कस करना है तो क्या हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली हमने GSTR 3B की जो टेबल नंबर 4 है उसको भी तैयार कर लिया विद डिटेल। रिवर्सल के अंदर क्या क्या चीज़ें रिवर्सल हुई हैं, हमने जो क्लेम किया है वो क्या क्लेम किया है, डिटेल में हमने उसकी एक समरी तैयार कर ली, सीट तैयार कर ली, और सेम डेटा को हम GSTR 3B में फाइल कर देंगे। डिटेल हमारे पास है, वहाँ पे सिर्फ समरी चली जाएगी और ये हमारा कंप्लीट GSTR 3B का रिकन्सिलेशन हो गया। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो आपको देना चाहता। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी यूज़ में ये आएगा, आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी आपको तरीके सीखने को मिले होंगे। तो चलिए अब अपना 3B का जो फॉर्म है उसको प्रॉपरली जैसे गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है उसी के हिसाब से आप उसको फिल करें, आप उसको करेक्ट डेटा प्रोवाइड करें, सपोर्टिंग्स अपने पास हमेशा सेव करके रखें। जब स्क्रूटनी असेसमेंट होगी तब आपको ये सारी वर्किंग्स, ये सारी फाइलें काम आने वाली हैं। थैंक यू।